lecture 02 application of break even analysis पार्ट सेकंड। हमारा जो ये टॉपिक है वो है एमकॉम फाइनल ABST के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, और इसका पार्ट 2 चल रहा है। अभी फर्स्ट पार्ट का हमने अध्ययन कर लिया है, अब सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। BEP का उपयोग हम किस प्रकार बिजनेस में करते हैं और BEP की जो कैलकुलेशन है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं जब आपको दो विभिन्न अवधियों की सूचनाएं उपलब्ध हो। तो BEP सेल्स और अन्य जो वांछित सूचनाएं हैं आपके क्वेश्चन में जो डिमांड है उनकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार करेंगे, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। और हमारा ये है टॉपिक दो अवधियों की सूचना के आधार पर विविध सूचनाएं ज्ञात करना। टू फाइंड out variance informations with the help of information of two periods। दो अवधि है, उन अवधियों की सूचना आपको दी गई होगी और उन्हीं के आधार पर आपको अन्य सूचनाएं कैलकुलेट करनी है। यदि आपको दो अवधियों के लाभ और विक्रय प्रॉफिट एंड सेल्स की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है या अवेलेबल है, तो आप अन्य सूचनाओं की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि सर्वप्रथम आपको PV रेशियो की कैलकुलेशन करनी होगी। और PV रेशियो, जिसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी बोलते हैं, की गणना करने का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो पहले वाले फॉर्मूले की तुलना में अलग होगा। इसमें हम क्या करेंगे, PV रेशियो बराबर इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइड इंक्रीज इन सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हम आसानी से PV रेशियो की गणना कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसका जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं की गणना हम आसानी से करेंगे। हमारी जो सूचनाएं आपको दी गई है, द फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन 2004 और 5 और 6 सेल्स दिया हुआ है और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। जो फर्स्ट जो 4-5 है उसमें आपको 10,000 का लॉस और 5-6 में 20,000 का प्रॉफिट शो कर रखा है आपके क्वेश्चन में। और सेल्स 1 लाख रुपए की है, तो 4 और 5 में और 5-6 में 2.5 लाख रुपए की सेल्स आपको दी गई है। और आपको क्या करना है, कैलकुलेट PV रेशियो, BEP, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर एंड सेल्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपये का प्रॉफिट हमें रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमें कितनी सेल्स चाहिए, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ 2,000 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आपकी सुरक्षा सीमा वो कितनी है, ये आपको कैलकुलेशन करना है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर दो जो अवधियां आपको दी गई, टाइम पीरियड्स दिए गए हैं, उसमें दोनों ईयर में प्रॉफिट है तो हम लेस करेंगे। अगर एक ईयर में हानि है तो उसको हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस फॉर्मूले में समझते हैं, जैसे PV रेशियो बराबर इंक्रीज इन प्रॉफिट्स डिवाइड इंक्रीज इन सेल्स। इंक्रीज इन प्रॉफिट के बारे में चलते हैं, तो लास्ट का जो ईयर है उसकी प्रॉफिट हम पहले लिखेंगे। प्रॉफिट फर्स्ट में हमने लिख दिया 20,000, 20,000 का प्रॉफिट, माइनस का निशान हो गया। और उसके बाद में हम
2004-5 का प्रॉफिट लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, लॉस है, तो उसको कॉस्ट के अंदर लिख के माइनस का शो करेंगे और कॉस्ट को बंद कर देंगे। डिवाइड करेंगे 2005 और 6 की सेल्स आपको 2,50,000, 2,50,000 में से माइनस करेंगे लास्ट ईयर की प्रॉफिट वो सेल्स, और वो सेल्स का अमाउंट होगा आपका 1 लाख, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो हमारा ऊपर जो फिगर आएगा वो आएगा 20,000 का अमाउंट है, उसमें से लेस करने थे 10,000। हाँ, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो प्लस 20,000 में प्लस कितने करने हैं, 10,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 30,000। डिवाइड करेंगे 2,50,000 माइनस 1 लाख, 2.5 लाख के जो अमाउंट था उसमें से हमें 1 लाख अमाउंट लेस करना है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट हमारे पास आएगा वो आएगा 1,50,000, 1,50,000, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 100 से, तो जो रेट आएगी वो आएगी 20%। कितनी आएगी, 20%। अब हमें नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो करना है बीईपी। बीईपी को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए सेल्स और पीवी रेशियो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पर्पज एट द फर्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट इज कैलकुलेट अंडर। फर्स्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। कि सेल्स को हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा कंट्रीब्यूशन का, और कंट्रीब्यूशन में से हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे, तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेल्स जो हमारी है 5 और 6 में 2,50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, और प्रॉफिट का जो अमाउंट है 20,000 उसको हम लेस करेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारा आएगा 30,000। क्योंकि 2,50,000 का 20% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 50,000, 50,000 का 50,000 में से जो हम लेस करेंगे 20,000, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो बचेगा 30,000, 30,000। तो बीईपी का हमारा फॉर्मूला हो गया फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 30,000, 30,000 को डिवाइड करेंगे 20% से, परसेंटेज हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,50,000। इस प्रकार हम न्यू बीईपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, उसके जब चलते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर। वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेल्स है उसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1 माइनस पीवी रेशियो ऐसा शो करके हम इसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर की गणना करेंगे 2004 एंड 5 की सेल्स हमारी है 1 लाख, 1 लाख है को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट तक हमारा स्टार्ट हो गया, और 1 माइनस 20%, 1 माइनस 20% कॉस्ट तक हमारा बंद, और इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, तो जब अमाउंट आएगा वो आएगा 80,000, 80,000 का। इसी प्रकार 2005 एंड 6 सेल्स 2,50,000, 2,50,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 20%, क्योंकि पीवी रेशियो हमारा कितना आ रहा है 20%, तो ये अमाउंट आपका आएगा 2 लाख।
तो अलग अलग ईयर की वेरिएबल कॉस्ट को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम फोर्थ जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन है कि जो डिमांड है आपको, उसमें क्या करना है, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, 40,000 का जो प्रॉफिट है उसको अर्न करने के लिए आपको कितनी सेल्स चाहिए। तो हमारा क्या है, डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स का हमारा फॉर्मूला होगा डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 40,000 और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है 30,000। कितनी है 30,000। 40,000 और 30,000 को ऐड करेंगे और पीवी रेशियो से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा 3,50,000। 3,50,000। इस प्रकार हम इसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर जो का हमारा क्वेश्चन की डिमांड है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ 2,000। 2,000 का प्रॉफिट पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा जो फॉर्मूला है वो बहुत सेट फॉर्मूला है। डिजायर्ड प्रॉफिट को पी डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से और डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना है 2,000। 2,000 को डिवाइड करेंगे 20% से तो अमाउंट आएगा 10,000, 10,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी 10,000। तो इस प्रकार हम दो जो अवधि है, दो टाइम पीरियड है, उनकी सूचनाएं अगर हमें उपलब्ध है तो हम बीपी की गणना आसानी से करके अन्य जो हमें क्वेश्चन की डिमांड है उन सूचनाओं का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो 2 टाइम पीरियड है उनमें हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। परिस्थितियों और जो डिमांड है उनके अनुसार हमें फॉर्मूला में चेंज करते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।